मोहतरम मीडिया के मेरे लाडलो, आज काफ़ी अरसे बाद आपका और हमारा मुलाकात हो रहा है, क्योंकि इलेक्शन की मसरूफियत की वजह से इस्लामाबाद में हमारी उतनी प्रेजेंस नहीं रही, बल्कि हुई नहीं है। आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमें एक नोटिस मिला था कि वो इलेक्शन कमीशन में आके हम पेश हों और अपनी जो है वो जो एलिगेशंस थी उनका जवाब दें। आज मैं और मेरे वकला इलेक्शन कमीशन के सामने हाज़िर हुए हैं। कोर्ट नंबर 1 में हमारी हेयरिंग हुई है और उस हेयरिंग में जो इलेक्शन कमीशन का एक हमारे वो नोटिस के साथ जुड़े जो कंटेंट थे उसमें सवालो जवाब हुआ है। जो इलेक्शन कमीशन के नोटिस में लिखा हुआ था कि ऑन दी रिपोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन एंड डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर, इलेक्शन कमीशन जो है वो हमें समन कर रहा है। हमारी वकला की ये इलेक्शन कमीशन से इस्तदाद थी कि जिस रिपोर्ट की बुनियाद पे हमें समन किया गया है या नोटिस किया गया है, वो रिपोर्ट्स की कापी हमें देना अशद ज़रूरी है। जब तक रिपोर्ट की कापी हमें नहीं मिलती, हम अपना जो है वो जवाब दाखिल नहीं करा सकते। इलेक्शन कमीशन ने हमारी इस्तदा को मंजूर करते हुए जुमेरात को 15 को हमें रिपोर्ट्स के बाद अपना जवाब दाखिल कराने का मौका दिया है और इंशाल्लाह जो हकाइक पे मबनी जो वहाँ की सूरत हाल थी, जो NH-70 के अंदर जिस तरह का इलेक्शन हो रहा था, जो उसके साथ जुड़ा पुलिस का रोल था और जो ओवरऑल एक ठप्पे पे ठप्पा प्रोग्राम चल रहा था, उन हाथों को रोकने के लिए हम लोग सुबह से लेकर रात तक मसरूफ़ अमल थे और पूरे पोलिंग स्टेशंस के विज़िट के बाद 381 मेरे हलके के पोलिंग स्टेशंस थे और उन 381 में जहाँ जहाँ मैक्सिमम हम जा सकते थे कि वहाँ एक ही तरह की सूरत हाल थी। और मैंने खुद इलेक्शन कमीशन साहब के मुतलका कोर्ट में ये अर्ज़ किया है कि हमारा इलेक्शन का पूरे प्रोसेस के अंदर एक एक पुलिस ऑफिसर हज़ारों वोटर्स को किसी तरह भी कंट्रोल करने के लिए नाकाफ़ी था और वो अपनी जान बचा के उन गुंडों और बदमाशों के सामने कानून की वर्दी पहन के कानून का तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय वो खुद यरगमाल था और वो एक साइड पे खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहा था। और हमें कानून और आयन की पासदारी करना हमारे हर सिटीज़न का फ़र्ज़ है और हम किसी सूरत भी ना कानून को हाथ में लेना चाहते हैं, ना लिया है और ना लेंगे। लेकिन जब कानून के मुहाफ़िज़ कानून की वर्दी पहन के कानून की धज्जियाँ बखेरने वाले और कानून का जनाजा निकालने वाली की सहूलतीकारी करेंगे, तो फिर अवाम जो है वो कानून हाथ में लेने पे मजबूर हो जाएगी। तो ये वो बदकिस्मत पहलू था जो इलेक्शन की दिन में हर शख्स ने अपनी आंखों से पुलिस की बेबसी को भी देखा और जो पोलिंग स्टेशनों पे हो रहा था उसका मुशाहिदा भी किया। तो लिहाजा मैं पुरुमीद हूँ कि इलेक्शन कमीशन 15 तारीख को जो हकायक हैं, क्योंकि एक वीडियो की बुनियाद पे कोई नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता। हमारे पास जो वीडियोज़ हैं जो हमने हर पोलिंग स्टेशन की बनाई हैं, किस तरह से वो उन पोलिंग स्टेशंस पे वन साइडेड ट्रैफिक चल रही थी, किस तरह से पुलिस का खामोश तमाशाई का किरदार था और किस तरह पुलिस जो है वो बेबसी की तस्वीर बने एक सहूलतकारी का किरदार अदा कर रही थी। तो वो हमने उनसे गुजारिश की है कि एक वीडियो नहीं, जितनी वीडियो हमने उस दिन बनाई हैं वो सब भी उस दिन चलाई जाएं। इलेक्शन कमीशन उनका भी मुशाहिदा करे और देखे कि क्या वहाँ आज़ादाना, मुनसफाना और शफाफ इलेक्शन हुआ है
اور پولیس کا وہاں جو بے حس رول تھا اس پہ بھی کوئی لائے عمل تیار کرے. تو 15 تاریخ کو ہمیں دوبارہ بلایا گیا ہے. انشاءاللہ جو ہمارے پاس اویلیبل حقائق ہیں وہ ہم لے کے آئیں گے. اور صرف NA-70 کا مقدمہ نہیں، یہ ہر حلقے میں جہاں جہاں گنڈا گردی ہوئی، جہاں جہاں بدماشی ہوئی، جہاں جہاں ڈاکہ زنی ہوئی، ان سب کے حق کے لیے ہم کھڑے ہوں گے، بات کریں گے. اور ہماری کوشش ہوگی کہ رول آف لا پرویل کرے اور جو قانون کے محافظ ہیں وہ قانون کی پاسداری کو یقینی بنائیں. آپ سب کا بہت شکریہ.